हेलो दोस्तों, मैं ई खान। स्वागत है साथियों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस पर। साथियों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। साथियों, आज हम रचना का दूसरा पार्ट साथियों आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जो कि साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में साथियों जा करके ज़रूर देखिएगा, और हमारे फर्स्ट फर्स्ट पार्ट को देख करके आप लोग हमारे सेकंड पार्ट को देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है साथियों। उसमें साथियों मैंने 50 क्वेश्चन को कवर अप किया है, और 51 से हम यहाँ से शुरुआत अपने पार्ट 2 में करेंगे। साथियों, इस लॉकडाउन की अवधि में साथियों जो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मजबूरी है, क्या करना दोस्तों। तो आइए साथियों, हम आप लोगों को थोड़ा मनोरंजन कराते हैं, उसके बाद वीडियो को शुरुआत करते हैं। किसी के हाथ का कंगन खनकना भूल बैठा है, कोई श्रृंगार करके भी महकना भूल बैठा है। चले आए हो जब से छोड़ के तन्हा किसी को तुम, अब उसके सर का आंचल भी खन सरकना भूल बैठा है। अब उसके सर का आंचल भी सरकना भूल बैठा है। साथियों, ये मनोरंजन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो साथियों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मनोरंजन ऐसे कराता रहूँगा। और साथियों, पढ़ाई तो चलती ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन भी ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मनोरंजन करा देता हूँ। आइए साथियों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 51 है, आज सेकंड पार्ट है हमारा रचना का। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। निम्न में से कौन सी औपन्यायिक कृति धर्मवीर भारती की है? निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है? तो साथियों 51 का साथियों जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुनाहों का देवता। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है? तो साथियों 52 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौन सा उपन्यास जैनेंद्र की रचना नहीं है? कौन सा उपन्यास जैनेंद्र की रचना नहीं है? तो 53 का साथियों जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्रलेखा। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। कौन सा उपन्यास जैनेंद्र की रचना नहीं है? 53 का साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चित्रलेखा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो साथियों जो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर डी है, हल्दी घाटी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। निम्न में कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? 55 का साथियों जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंकाल। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो साथियों 56 का जो ऑप्शन नंबर ए है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद्र जी की नहीं है? तो साथियों 57 का साथियों जो हमारा ऑप्शन है, हत्यारे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति प्रेमचंद्र की नहीं है? तो साथियों 58 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतिम अरण्य। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति जैनेंद्र की है? 59 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्यागपत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है साथियों। कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है? तो साथियों 60 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला राजा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है साथियों? तो हमारा 61 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिनकर जी हमारे प्रगतिवादी कवि नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, चिंतामणि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है साथियों, जितना स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, 20, 25, 30। आगे इसमें साथियों देखते हैं, जो 62 का हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी की है, कई बार पूछा गया साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो साथियों जो हमारा 63 का ऑप्शन नंबर ए है, निर्मल वर्मा की जी की यात्रा वृत्तांत है, जिसका नाम है चीड़ों पर चांदनी। आगे बढ़ते हैं साथियों, लोकायतन साथियों किसकी रचना है? तो साथियों इसमें आपको बताना है लोकायतन किसकी रचना है। 64 का साथियों जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं साथियों, देवसेना किस नाट्यकृति की स्त्री पात्र है? देवसेना किस नाट्यकृति की स्त्री पात्र है? तो साथियों 65 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं साथियों, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना से है? तो हमारा 66 का जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसाद जी की। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? 67 साथियों, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो साथियों जो हमारा 68 का ऑप्शन नंबर बी है ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68 का। आगे बढ़ते हैं साथियों, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। इसमें आपको बताना है तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है। 69 का जो हमारा साथियों ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा साहित्य लहरी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्न में से जायसी की रचना है। निम्न में से जायसी की रचना है, जो हमारा साथियों ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, पद्मावत। बहुत ही चर्चित रचना है साथियों। विद्यापति की रचना नहीं है साथियों, जो हमारा 71 का ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं साथियों, परमाल रासो किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है साथियों परमाल रासो। ये साथियों 72 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है जगनिक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परमाल रासो जगनिक की रचना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है। तो साथियों 73 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मृगावती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथियों इतना कुछ पढ़ने के बाद रचना से इससे बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलने वाला है लेखपाल की दृष्टि से। लेखपाल में साथियों ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे बाहर आपको जो है हमारे इस वीडियो से बाहर, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इसी वीडियो से सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को मिले। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर डेली एक से एक वीडियो आप लोग को देखने को मिलते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है? तो साथियों 74 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैनेन्द्र की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 75 क्वेश्चन है, खंजन नयन किसका उपन्यास है? 75 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतलाल नागर। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का
काव्य संग्रह है? ऑप्शन नंबर इसमें साथियों जो हमारा 76 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ब्रह्म राक्षस किस कवि की लंबी कविता है? तो साथियों जो हमारा 77 का ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्त बोध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो साथियों देखते हैं 78 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कुकुरमुत्ता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो साथियों 79 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो बी है, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है? साथियों उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? इसमें आपको बताना है आदिकाल की रचना नहीं है। साथियों 81 का जो हमारा ऑप्शन है ये डी हो जाएगा, रासो पद्मावत। ये जो है आदिकाल की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों परमाल रासो, कीर्तिलता और हम्मीर देव, ये तीनों जो है आदिकाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। किस वर्ष से छायावाद काव्य प्रवृत्ति का प्रारंभ माना जाता है? तो साथियों 82 का जो हमारा ऑप्शन है 1918, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो साथियों 83 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहारी। ये साथियों रीतिबद्ध कवि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? 84 है साथियों जो ऑप्शन नंबर है, चंद्रकांता। ये नहीं है साथियों जयशंकर प्रसाद की। और ये तितली, चंद्रगुप्त, कंकाल, ये सब साथियों जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है? साथियों ऐसी 3 रचना हैं जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित हैं, एक नहीं है, वही आपको इसमें बताना है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो 85 का है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। ये साथियों ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन यशपाल रचित उपन्यास नहीं है? साथियों इसमें जो हमारा 86 का ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, राग दरबारी। राग दरबारी यशपाल द्वारा रचित नहीं है। बाकी ये तीनों दिव्या, झूठा सच और दादा कामरेड, ये बिल्कुल इनके द्वारा रचित है, यशपाल जी के द्वारा। और ये राग दरबारी यशपाल जी के द्वारा रचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों अपने वीडियो को अंतिम चरण की ओर। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना नहीं है? 87 का साथियों जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृगनयनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 88। मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो 88 का साथियों जो हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों अगर अच्छा लगा होगा साथियों लाइक करना ना भूलें। और साथियों कमेंट तो बनता ही बनता है, कमेंट साथियों आप लोग ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूं। ये रहा साथियों हमारा रचना का सेकंड पार्ट। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को थोड़ा बहुत ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साथियों बाय बाय, टेक केयर।